नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कई साथियों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया है कि सर आप CTET के जो संस्कृत का पेपर है उसका विश्लेषण करके उसकी आंसर की है वो हमें बताएं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में हम जो CTET का पेपर हुआ था उसके भाषा सेकंड संस्कृत के पेपर को हम विश्लेषण पूर्वक हल करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए साथियों, इस पेपर में जो सेकंड भाषा है उस सेकंड भाषा के रूप में आपको संस्कृत के 121 नंबर प्रश्न से 150 नंबर प्रश्न तक आपको दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले 121 से 128 तक यानी 8 प्रश्न हैं, वो आपको इस गद्यांश को पढ़ करके देने हैं। तो सबसे पहले साथियों हमें इस गद्यांश को पढ़ करके इसका हिंदी अनुवाद है वो करते हैं, जिससे इसके जो 8 प्रश्न हैं उनका उत्तर है वो आपको फटाफट से आ जाएगा। तो देखिए, कदाचित कश्चन है महात्मा प्रियाणावसरे है पिपासाम अनुभूतवान, यानी कभी किसी महात्मा को प्रियाण अवसर पर प्यास की यानी उसको प्यास लगती है, प्यास का अनुभव होता है। समीपे एव तेन एक कुटीर है दृष्ट है, पास में ही उसने एक कुटीर है कुटिया को देखा। सह कुटीर है कस्यचित चरमकार से, वह कुटिया किसी चरमकार थी यानी जो चमड़े का काम करता है, जूते आदि बनाने का काम करता है, उसकी थी। महात्मा तम उपस्रप्य अपृच्छत, महात्मा उसके पास में जाकर के पूछता है, आर्य है किम अत्र पानाय जलम लभेत, हे आर्य, हे सज्जन, क्या यहाँ मुझे पीने के लिए पानी प्राप्त होगा? इति ऐसा। महात्मानम उपस्थितम दृष्टवा स चरमकार है निद्राम संतुष्ट है, महात्मा को उपस्थित देख करके वह चरमकार संतुष्ट होता है। सह उत्थाय अंतः गत्वा जलम आनीय महात्मा ने दातुम उद्यते, वह उठ करके अंदर जाता है और पानी ला करके महात्मा को देने के लिए तैयार होता है। तावता तेन स्वस्य चरमकार से कुलत्वम स्मृतम, उसी समय उसे अपने चरम कुल में उत्पन्न होने का स्मरण हो आता है। अतः सह अग्रे प्रसारितम हस्तम पृष्ठतः कृतवान, इसलिए वह अपना आगे फैलाया हुआ हाथ वापस पीछे कर लेता है। किम महोदय, क्या हुआ? किमर्थम जल दानेन एव संकोच है, क्या हुआ महोदय, कैसे आपने जल देने में संकोच कर रहे हैं? सह महात्मा दृष्टवान, उसने महात्मा को देखा। स महात्मा पृष्ठवान, यानी उस महात्मा ने उससे पूछा। तदाह चरमकार अवदत्, तब उस चरमकार ने कहा, श्रीमन अहम अस्मि निम्न कुलीय, ये श्रीमान मैं निम्न कुलीय हूँ यानी नीचे कुल में पैदा हुआ हूँ। मया भवते जलम यद दीयते तद भवेते पापायति, यदि मैं आपको जल दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पाप पुण्यादि विषय भवतः महति चिंता इति हसन उक्तवान शह महात्मा, यानी पाप और पुण्य के विषय में आप तो बड़ी चिंता करते हो, ऐसा हंसते हुए महात्मा ने कहा। ततः द्वित्राणि पादानि अग्रेह निक्षिप्य स चरमकारस्य स्कंदेह हस्तम संस्थाप्य अवदत्, तब 2-3 कदम आगे चल करके सह चरमकार से स्कंदे यानी वह महात्मा उस चरमकार के कंधे पर हाथ रख करके बोला, महोदय है इदानीम मया भवान स्पृष्ट है, हे महोदय अब मैंने आपको छुआ है, न तू भवतामहम, न कि आपने मुझे। तस्माद यदि ही पापम प्राप्यते है तरहि तू मया प्राप्यते,
और यदि अब जो पाप प्राप्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः इदानीम जल दाने है कापी आपत्ति, और अब आपको जल देने में, मुझे पानी पिलाने में आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है? कृपया जलम दीयताम, कृपया कृपा करके मुझे पानी दे दीजिए। चरमकार है तस्मै ही जलम दत्वा, चरमकार ने उसको पानी दे दिया। जलम पीत्वा से महात्मा उक्तवान, पानी पी करके उस महात्मा ने कहा, भ्रातः है भगवतः दृष्टया सर्वे समानः, भाई भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं। ये तारतम्य है आचरेयु ते तु अज्ञानिनः, और ये आचरण जो नहीं करते हैं वो अज्ञानी हैं। स्पर्श अस्पर्श भेद है मानवेन कल्पित है, छूत और अछूत का भेद मानव के द्वारा ही कल्पित किया गया है। तत्र श्रद्धा न करणीय, इसलिए यहाँ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी छूत और अछूत है वो मानव के द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अहम इदानीम बुभुक्षितः है अस्मि अपि, अब मैं भूखा भी हूँ। यदि अद्य भवद गृहे भोजनम प्राप्येत त्रहि वरम स्यात्, और यदि आज आपके घर पे मैं भोजन प्राप्त करूंगा तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसके आगे देखिए, भवान मम गृहे भोजनम क्रतुम सज्ज है, आप मेरे लिए, भवान मम गृहे, आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए तैयार हैं। यत् तत्तु मम सौभाग्यमेव, ऐसा तो मेरा सौभाग्य है। इति सहर्षम उक्त्वा, ऐसा हर्ष पूर्वक यानी खुशी पूर्वक कह करके, पाक सज्जी करनाय पत्नीम सूचयतु स चरमकार है अंतः गत्वा, ऐसा कह करके रसोई तैयार करने के लिए अपनी पत्नी को कहने के लिए वह चरमकार अंदर चला गया। अब देखिए ये जो 8 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको किस तरह से फटाफट देने हैं। किमर्थम जलदाने चरमकार से संकोच आसीत, जल देने में चरमकार को किस तरह से संकोच हो रहा था, क्यों संकोच हो रहा था? सह निम्न कुलीय आसीत इति मत्वा पाप पुण्यादि विषय तस्य चिंता नास्ति इति जलम शुद्धम स्यात् महात्मना जलस्य आवश्यकता नास्ति इति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए का होगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आया कि मैं निम्न कुल का हूँ। अब देखिए नेक्स्ट 122 का प्रश्न, हस्ता महात्मना किम उक्तम, हंसते हुए महात्मा ने क्या कहा? हंसते हुए महात्मा ने कहा था कि आपका तो पाप और पुण्य के विषय में बहुत ही चिंता करते हैं। तो इसका जो तीसरा आंसर है वो सही होगा, पापाद पुण्यादि विषय है बहुत है महती चिंता। इसके बाद में देखिए तीसरा 123 का प्रश्न, महात्मा ने है उक्ति अनुसार, महात्मा की उक्ति के अनुसार क्या था? स्पर्श अस्पर्श भेद है ईश्वरेण निर्मित है, ईश्वरेण न निर्मित है, तो ये गलत हो गया। स्पर्श स्पर्श भेदेन मनुष्यन कल्पित है तत्र श्रद्धा न करणीय, तो ये 2 का आंसर ही है वो इसमें सही होगा। अब देखिए 124 का, स्पर्श अस्पर्श भेद है मानवेन कल्पित है इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ देखिए मानवेन ये क्या है? कर्म वाच्य का वाक्य है। कौन से वाच्य का है? कर्म वाच्य का है। तो जब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो मानवेन तृतीय विभक्ति का है, एक वचन है, तो इस मानव शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन हम करेंगे। कौन सा वचन करेंगे? एक वचन करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है मानव है। तो मानव है देखिए इन 2 ऑप्शंस में, तो पहला और चौथा आंसर है आपका कट हो जाएगा। अब जो कर्म होगा उसमें होगी द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति कर्म ये है स्पर्श और अस्पर्श भेदम, तो यहाँ देखिए भेदम इसमें है, भेदेन इसमें नहीं है। तो इस तरह से ये 2 का आंसर इसमें सही हो जाएगा। स्पर्श अस्पर्श भेदम मानव है कल्पित वान। अब देखिए 125 का प्रश्न, अतः स अग्रे प्रसारितम हस्तम पृष्ठतः कृतवान इति वाक्य विशेषण पदम किम? ऑप्शन है अतः प्रसारितम हस्तम और स है। तो देखिए स है वो सर्वनाम शब्द है, अतः है वो अव्यय शब्द है, हस्तम है वो संज्ञा शब्द है, तो विशेषण शब्द क्या है? प्रसारितम। तो यानी ये देखिए प्रसारितम हस्तम, हस्त शब्द है उसकी विशेषता प्रसारितम बता रहे हैं, तो ये विशेषण पद है वो 2 का सही होगा इसमें। 126 का देखिए, महोदय इदानीम मया भवान स्पृष्ट है न तो भवता अहम इति कह कस्मै उक्तवान। हे महोदय
अब मैंने आपको छुआ है, आपने मुझे नहीं। तो ये महात्मा ने चरमकार से कहा था, तो महात्मा चरमकाराय। तो ये 3 का ऑप्शन सही होगा। चरमकारे है पाक सज्जी करनाय पत्नीम सूचे तु गमन समय है कीदृश हासित। तो आनंदित है, भ्रमित है, दुखित है, उदासीन है। तो सहर्षम गया था, तो आनंदितम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्य किमत्र पानाय जलम लभेत। हे आर्य, पीने के लिए क्या मुझे जल मिलेगा? इति प्रश्न है केन पृष्ठेन। तो ये प्रश्न है वो महात्मा ने पूछा था। तो इस तरह से 128 में 2 का प्रश्न सही हो जाएगा। तो साथियों देखिए, इस गद्य अंश को सरलार्थ करने के बाद में किसी प्रश्न में भी आपके डाउट नहीं है, सभी प्रश्न के आंसर हैं वो आपको फटाफट आ रहे हैं। तो चलिए अब दूसरा जो गद्यांश है उसको भी हम पढ़ लेते हैं और उसके भी उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। 6 प्रश्न हैं इसमें, 7 प्रश्न हैं। भवन्ति बहवः भारतीयाः अपि तादृशाः ये भारतं सततं निन्दति भारते लब्ध जन्मानं स्वमपि निन्दति। यानी भारत में कुछ ऐसे भी भारतीय हैं जो भारत की लगातार निंदा करते हैं और भारत में जन्म लेने के बाद में भी वो अपने आप की निंदा करते हैं। अतएव ते भारतं परित्यज्य अमेरिकादि देशेषु स्थातु कामाः भवन्ति। इसलिए वो भारत को छोड़ करके अमेरिका आदि देशों में रहने लग गए हैं। एवं मानेन ते स्वम प्रगतम मन्यते, और ऐसा मानते हैं कि हमने प्रगति की है। इमे है भारतीयाः तुच्छाः मलिना असभ्यः अप्रगताः कूपमण्डूकाः बुद्धयश्च सन्ति इति अन्ये विदेशीयाः मन्येरन् चेत् ते क्षन्तव्याः स्युः। और इमे भारतीय, और ये भारतीय कौन से भारतीय? जो अमेरिका आदि देशों में रहते हैं, तुच्छ मलिन असभ्य अप्रगत कूपमंडूक आदि हैं। इति अन्य विदेशी मन्यरन, ऐसा अन्य विदेशी मानते हैं। चेद यदि ते क्षन्तव्याशु परम भारतीयः एव स्वदेशम निंदेयु चेत ते कथम क्षमाहार्या। यानी जो अन्य देश वाले लोग हैं वो तो ये बताएं कि भारतीय लोग हैं वो तुच्छ हैं, मलिन हैं, असभ्य हैं, कूपमंडूक हैं, तो उनको तो माफ किया जा सकता है। लेकिन जो भारतीय हैं और अपने देश की निंदा करते हैं उनको हम किस तरह से क्षमा कर सकते हैं? अस्ति काचित पोलैंडे वास्तव्याः करोलिना नामाख्या महिला। एक पोलैंड वासी करोलिना नाम की, यानी एक करोलिना नाम की एक महिला है, वो पोलैंड देश से आई है, पोलैंड देश की रहने वाली है। उसका भारतीय अनुराग गोस्वामी नाशा उदूढ़ा, यानी उसका भारतीय निवास के अनुराग गोस्वामी के साथ में विवाह हो जाता है। अतः सा अधुना स्वम करोलिना गोस्वामी इति परिचायति। इसलिए अब वह अपना परिचय करोलिना गोस्वामी के नाम से देती है। सा भारतम अधिकृत्य इथम अभिददाति। वह भारत को अधिकृत करके ऐसा कहती है, भारतस्य जनजीवन पद्धति विषये अहम भारतीय अति विस्निहामि। मैं भारतीय जनजीवन की पद्धति को देख करके भारत से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। विश्वस्य है सर्वासाम समस्याम समाधानम भारतात प्राप्तुम शक्यते। विश्व में सभी समस्याओं का समाधान भारत में प्राप्त कर सकते हैं। इत्यत्र अहम विश्वसिमि, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। एवं सत्यपि भारतम स्वम परिचायितुम कथम न शक्तम। इस प्रकार से सत्यम अपि सही है, भारत स्वम यानी भारत है वो अपना परिचय देने के लिए कैसे सक्षम है। कथम न अन्य देशा भारते रुचिम वहन्ति। किस प्रकार से अन्य जो देश हैं वो भारत में रुचि रखते हैं। मनागपि उपद्रवम अकृण्वा शान्तः इमे भारतीयाः सर्वस्मिन्नपि जगते शिक्षणे वाणिज्ये च कौशलेन व्याप्तिं गताः सन्ति चेदपि विदेशेषु भारतम् अधिकृत्य कथम विप्रपत्तिः अस्ति। मनागपि यानी बहुत सारे उपद्रव करने के बाद में भी भारतीय लोग हैं वो शांत रहते हैं। सर्वस्मिन् अपि जगते, और सभी सारे संसार में, शिक्षण यानी पढ़ाई लिखाई में, और वाणिज्य यानी व्यापार में, और कौशल प्राप्ति में पारंगत हैं। चेदपि विदेशेषु भारतम अधिकृत्य, फिर भी विदेशों में भारतीय अधिकृत कैसे हैं, यानी भारतीय लोग हैं वो विदेशों में कैसे रहते हैं। अधुनापि अहम यदा यदा यूरोपीय देशेषु प्रवासं करोमि तदा तदा ते भारते निवसन्ति माम समुपलक्ष्यम आश्चर्यं व्यंजने वर्धयति। अब भी
मैं जहाँ जहाँ यानी जब जब यूरोपीय देशों में प्रवास करती हूँ तब तब वे भारतीय निवसंती यानी भारत में रहने वाले मुझे लक्ष्य बना करके आश्चर्यपूर्वक कहते हैं, करोलिने इतोपि किम तुम भारते निवससि, हे करोलिने अब भी क्या तुम भारत में रहोगी। मलिने असभ्य ते भारतीय सह निवसंती, उन मलिन और असभ्य भारतीय लोगों के साथ में रहती हो। तुम मनागपि किम न उद्विगा, क्या तुम्हारा मन है वो कभी उद्विग्न नहीं हुआ। अहो ते सहिष्णुता, अरे देखो उनकी सहिष्णुता तो देखो। तत्र तव का सुरक्षा, वहां तुम्हारी क्या सुरक्षा है। इतोपि त्वयि बलात्कार है किम न जाते हैं, क्या तुम्हारा बलात्कार है वो नहीं किया गया। इत्थम ब्रुवाणैते विदेशैहि कदापि भारतम दृष्टम एव न, इस प्रकार से कहते हुए वे विदेशी लोग कभी भी भारत को दृष्टम एव न, कभी भारत को नहीं देखा। केवलम ते यूरोपीय लेखकै लिखितम वृत्तपत्रादि प्रकाशितम च पठित्वा इदम अभिप्रयन्ति, वे क्या है यूरोपीय लेखकों के द्वारा लिखित जो वृत्तपत्र आदि हैं, घटनाएं पत्र आदि हैं प्रकाशित की गई हैं, उनको पढ़ करके ही ऐसा कहते हैं। यानी उन लोगों ने जो ऐसा बोलते हैं उन्होंने भारत को कभी देखा नहीं है, वो केवल पढ़ी हुई लिखी हुई बातों को पढ़ करके ही ऐसा कहते हैं। बहुधा ते एव मन्यन्ते, प्राय वे मानते हैं, यत की भारते काफी सभ्यता संस्कृति व नास्ति, वे मानते हैं कि भारत में कोई भी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। केवलम तत्र असभ्य जनानाम साम्राज्यम वरिवर्तते, केवल वहाँ असभ्य लोगों का ही साम्राज्य है। वाढम, ठीक है। उद्वेजिता अहम एतस्य स्मरणात्, ठीक है मैं ऐसा सुनने के लिए उद्वेजित थी। मया यूरोप देशा दृष्टा, मैंने यूरोपीय देशों को देखा है। अमेरिका आदि देशाः अपि दृष्ट है, अमेरिका आदि देशों को भी देखा है। भारत से वैशाल्यम वीक्ष्य अहम आश्चर्यमग्ना अस्मि, भारत की विशालता को देख करके मैं आश्चर्यमग्न हूँ। यूरोपस्य ये देशाः सन्ति पोलैंडादयः ते भारतस्य राज्य तुलनायाः परिणामः एव, जो यूरोप के देश हैं वो पोलैंड आदि वे भारत के राज्य की तुल्य परिमाण यानी वो उसे भारत के राज्यों के समान हैं। अतः भारते विविध्यम अस्ति, इसलिए भारत में विविधता है। मया प्रतिज्ञातम अस्ति, मैंने प्रतिज्ञा की यत की भारत विशीर्णिम इमाम विप्रतिम निराकर्तुम जगते भारतस्य सम्यक परिचय देय इति, मैंने निर्णय किया, मैंने प्रतिज्ञा की कि भारत के विषय में यह जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए जगते यानी संसार में भारत से सम्यक परिचय दे है, भारत का अच्छी प्रकार से परिचय देना चाहिए, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। अब देखिए इसके प्रश्न। करोलिना इति नामधेया महिला कस्मात् देशात् आगता, करोलिना नाम की जो महिला थी वो कौन से देश से आई थी, तो पोलैंड देशात्। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 130 में है अध्योलिखित वाक्येषु किम व्याकरण दृष्टया उचितम, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य है वो व्याकरण की दृष्टि से उचित है। तो देखिए इस गद्यांश में आया था अहम भारते अतीव स्नेहामि, भारताय नहीं आएगा, भारतात भी नहीं आएगा, भारतम भी नहीं आएगा, भारते आएगा। अब देखिए 131 मनागपि उपधर्वम अकुर्वणा शांताः इमे भारतीय इति वाक्य यानी बहुत सारे, तो बहु किमपि इसका ऑप्शन फोर्थ है वो सही होगा, बहु किमपि यानी इतने सारे, बहुत ज्यादा। यूरोप देशान अमेरिका देशम च दृष्ट्वा पुनः भारतस्य वैशाल्यम वीक्ष्य करोलिना मनसि किम अद्भुतम, आश्चर्य हो रहा था उसको, आश्चर्यम यूरोप देश अमेरिका देश आदि को देख करके पुनः भारत को देखने की करोलिना के मन में जो इच्छा थी उसको उद्भूत हुई, वो था उसका आश्चर्य। 133 का करोलिनाया विवाह केन से अभवत, करोलिना का विवाह किसके साथ में हुआ था, अनुराग गोस्वामी ने से है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। 134 का देखिए करोलिने इतोपि किम तुम भारते निवससि ही इति के पृछन्ति करोलिना, हे करोलिने अब भी क्या तुम भारत में रहोगी, ऐसा किसने पूछा था, तो यूरोपीय देशों के जो यूरोपीय देश थे उनके लोगों ने पूछा था, तो यूरोपीय देश यहाँ। 135 का देखिए लब्ध जन्मान है इति समस्त पद से विग्रह साथ, इसका समस्त जो समस्त पद है उसका विग्रह क्या होगा, तो लब्धम जन्मम येन सहतम, लब्ध जन्म यस्य सहतम, और लब्धानाम
तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो दो का होगा, लब्ध है, जन्म है, यसे सहतम। 136 से अब देखिए नीचे, उचितम विकल्पम चित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्त है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को चुन करके इसका उत्तर दीजिए। तो साथियों देखिए, इन प्रश्नों के अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आए तो आपका जो आंसर है वो सही नहीं होगा, इसलिए आपको इनका अर्थ है वो समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अब देखिए 136 का प्रश्न, एकम पाठम समाप्य पाठे स्थितान विभिन्न प्रकाराणि विशेषण पदानि अनुसंधाय प्रदत्त मंजूषाम लेखितुम छात्रा निर्देशति ही एतत् अस्ति उदाहरणम। यानी एक पाठ को समाप्त करके पाठ में स्थित विभिन्न प्रकार के जो विशेष्य पद हैं उनको खोज करके एक तालिका में लिखना छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि इन पाठ में आप विशेष्य पदों को चुन करके इस तालिका में लिखो, ऐसा निर्देश दिया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? व्याकरण नियमानाम रटन से, ये गलत होगा। व्याकरण से अध्यापन से, ये भी गलत होगा। व्याकरण अनुवाद पद्धतिया, ये भी गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा, ससंदर्भम व्याकरणम। ससंदर्भ व्याकरण का ये उदाहरण है। 137 का देखिए, अध्योलिखितेषु किम एकाः अवचेतन प्रक्रिया अस्ति ही यस्य हे प्रयोग है बालैः भाव संप्रेषणार्थम क्रियते। निम्नलिखित में कौन सी एक अवचेतन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग बच्चों के भाव प्रेषण के लिए किया जाता है? भाषाधिगम, भाषाधिग्रहणम, द्वितीय भाषा, भाषिक क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाषाधिग्रहणम। अब देखिए नेक्स्ट 138 का प्रश्न, भवान शिक्षक रूपेण कथम छात्राणाम पठन विषयेण रुचिम वर्धयितुम शक्नोति। आप शिक्षक के रूप में कैसे छात्रों के पठन विषय में रुचि पैदा कर सकते हैं? तान पाठ्य पुस्तक मात्रम पठितुम निर्दिश्य पाठानां सारांशानां कंठस्थीकरणं कारयित्वा रुच्युत्पादनं वयोपयोगी बाल साहित्यानाम् उपयोगेन पाठस्य मातृभाषाया अनुवादं कृत्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि अधिगतुं निर्दिशतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा, रुचि उत्पाद का नाम, यानी जो रुचि उत्पादन करने वाले विभिन्न प्रकार के बाल उपयोगी साहित्य हैं उनका प्रयोग करके हमें छात्रों में पढ़ने के विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। 139 का देखिए, छात्राणां भाषा अधिगमस्य है स्तरस्य है आंकलनम क्रतुम निम्नलिखित उपायेषु कः सहायकः भवेत्। छात्रों की भाषा अधिगम स्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा सहायक हो सकता है? एकस्याः स्मृतिगत कवितायाः शारीरकाभिनयेन सह उच्चारणं, तेषां मातृभाषायाः पाठस्य अनुवादः, स्वतन्त्रतयाः तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः अवसरप्रदानं, कवितायाः काव्यशास्त्रीय तत्त्वानां छात्रैः संशोधनम्। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा, स्वतंत्रता पूर्वक उनके विचारों के आदान प्रदान की अपनी कल्पना के द्वारा अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने से छात्रों में भाषा अधिगम के स्तर का आकलन हम कर सकते हैं। 140 का देखिए, विषय से स्थित है ज्ञान से है आधारेण छात्राः श्रुतस्य परिच्छेदस्य है विशिष्टम अर्थम अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति ही तथैव है श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां समूहानां च है संदेशस्य घटकानां अर्थम अभिजानन्ति ही संदेशस्य है व्याख्यानस्य एवं विधेय मार्गः अस्ति। अर्थ देखिए इसका, विषय में स्थित ज्ञान के आधार पर छात्र श्रुतस्य परिच्छेदस्य सुने हुए परिच्छेद के विशिष्ट अर्थम अभिज्ञातुम विशिष्ट अर्थ को जानने के लिए ज्ञातुम शक्नुवन्ति जान सकते हैं, अर्थ को जान सकते हैं। तथैव उसी प्रकार से श्रुतानां वाक्यानां सुने हुए वाक्यों से शब्दानां समूहानां च संदेशस्य घटकानां सुने हुए वाक्य के शब्दों और शब्द समूह के संदेश के घटकों का अर्थ जान सकते हैं। संदेश से व्याख्यानम एवं विधम मार्ग अस्ति। संदेश के व्याख्यान के ऐसे मार्ग को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी उपकौशलम, अधोगामी उपकौशलम, समग्र भाषोपगम है, मिश्रितापगम है। तो यहाँ देखिए परिच्छेद से क्या कर रहा है? विशिष्ट अर्थ को जान रहा है और वाक्य से शब्द समूह को जान रहा है। तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, तो यानी टॉप डाउन सब स्किल है। तो यह अधोगामी उपकौशल हो जाएगा। इसमें 2 का आंसर है वो सही होगा। अब देखिए 141 का प्रश्न,
छात्राणां भाषा विकासार्थं प्रतिपुष्टिकरणार्थम अधोलिखित मार्गेषु कै श्रेयस्करः। छात्रों के भाषा विकास के लिए और प्रतिपुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग है वो श्रेष्ठ है। छात्राणां त्रुटिनां झटति एव शिक्षकेण संसूचनम। छात्रों की त्रुटि का फटाफट से शिक्षक के द्वारा संसूचित कर देना। येषां छात्राणां भाषा व्यवहार अत्यंतम समस्यापूर्ण है तेषाम् एव छात्राणां कृते प्रतिपुष्टि करणीयः। शिक्षकः त्रुटीनां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्यां योजनानाम् अवलम्बेत तथा च मातृभाषाणां व्यवधानकारणात् ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्। कक्षायां छात्राणां दोष विस्करणेन तेषां मनः खिद्येत इति चिंतित्वा तेषां दोषाणां प्रति ही औदासीन्यं दर्शयेत्। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो 3 का होगा। शिक्षक त्रुटि का विश्लेषण करके संशोधन के लिए योग्य योजना बना करके और उसका सहारा लेकर के मातृभाषा नाम विधान कारणात, मातृभाषा के विधान कारणों से जो दोष दिखाई देता है उसके प्रति उदासीनता का पालन करे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 142 का, पाठ्य पुस्तकात बहिः गंतव्यम इति ही उक्ते अर्थ है। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना चाहिए, ये उक्ति है, उसका क्या अर्थ होगा। पाठ्य पुस्तकात किंचित ऊर्ध्व स्तरीय पठनम, पाठ्य पुस्तक से कुछ ऊंचे का स्तर का पढ़ाना। पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य है अन्य संसाधनम वितरणम, पाठ्य पुस्तक को छोड़ करके अन्य संसाधनों का वितरण करना। पाठ्य पुस्तक समाप्ति ही न अत्यंतम आवश्यकम, पाठ्य पुस्तक समाप्त करना है वो जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तका नाम काठिन्य स्तर है, छात्रा नाम बोध स्तर बही भवती। पाठ्य पुस्तक का काठिन्य स्तर छात्रों के बोध स्तर से बाहर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 का होगा। पाठ्य पुस्तक को छोड़ करके अन्य जो संसाधन है उनकी तरफ चलना, यानी उनका वितरण करना, इस उक्ति का अर्थ होगा। अब देखिए 143, भाषायाः एकस्य पाठस्य हे पाठन समय है शिक्षिकाः विज्ञानस्य सामाजिक विज्ञानस्य च पाठस्य उपयोगं कृत्वा तं पाठं पठितुं छात्रान् निर्दिशति यत् इतर विषये पाठस्य सम्बन्धः भाषा विशेष पाठेन सह अस्ति एवं विधेय उपागम कथ्यते। भाषा के एक पाठ के पढ़ाते समय शिक्षिकाः विज्ञान सामाजिक विज्ञान के पाठ का उपयोग करके तम पाठम पठितुम, उस पाठ को पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देशित करती है। यतः इतर विषय, यानी इससे अन्य विषयों के पाठ का संबंध भाषा विषय के पाठ के साथ है। इस प्रकार के जो उपागम है उसको क्या कहते हैं। अंतर विषयक, अपाठ्यक्रम भाषा, बहुभाषा शिक्षणम और विषय भाषा शिक्षणम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा, अपाठ्यक्रम भाषा, यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संभाषण कौशलम उत्कृष्टया वर्धयितुं शक्यते। संभाषण कौशल के उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। संभाषण कौशल को बढ़ाने के लिए यदि छात्राणां कृते है दुरूह जटिले पाठान पठितुम अवसरः दीयते, छात्रों को जटिल पाठ है वो पढ़ने के अवसर देने चाहिए। यदि छात्राः शिक्षकेन प्रस्तुतम आदर्शम उच्चारणम शृणुयुः, छात्र है वो शिक्षक से प्रस्तुत जो आदर्श उच्चारण है उसको सुने। प्रकृत जीवन परिस्थितौ भाव आदान प्रदान यदि छात्रै क्रियते, प्रकृति के जीवन की परिस्थिति में भावों के आदान प्रदान को यदि छात्रों से करवाया जाए। यदि छात्राः संभाषणे त्रुटि निवारणम, यदि छात्रों से संभाषण के समय त्रुटि का निवारण करवाया जाए। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 का, यानी प्रकृति के जीवन परिस्थितियों में भावों के आदान प्रदान को छात्रों से करवाया जाए। अब देखिए नेक्स्ट 145 का, व्याकरण से अधिगमेन शिक्षार्थी नाम लाभ है भवति। व्याकरण के अधिगम से छात्रों को लाभ होता है। साक्षरतायाम शुद्धतायाम धारा प्रवाहे शब्द ज्ञाने, तो यहाँ व्याकरण के अधिगम से शुद्धता ज्ञान होता है। तो राइट आंसर 2 होगा। 146 देखिए, पार्श्वे स्थित सह पाठिने एकस्य वर्षादिनस्य स्वानुभव विषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिकाः छात्रैः निर्दिशति एवं प्रकारकः अभ्यासः। पास में बैठे हुए सहपाठी के
एक वर्ष दिन के स्व अनुभव यानी अपने अनुभव के विषय में वर्णन करने के लिए एक शिक्षिका छात्रों से कहती है। तो इस प्रकार का जो अभ्यास है वो क्या कहलाता है? कक्षा कोलाहलम समय है करिष्यति ही यदा ते वर्णनम करिष्यन्ति। कक्षा कोलाहलमय है, करने के लिए ऐसा वर्णन है वो करने के लिए कहती है। तेषां विचारणा मौखिका अभिव्यक्ति करने विकासम करिष्यति। उनके विचारों के मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए विकास करती है, कर सकते हैं। कक्षायाम अनुशासनहीनताम जनिष्यति। कक्षा में अनुशासनहीनता है वो पैदा होगी। पाठ्य पुस्तक से पठन से है निरस्ताम दूरी करिष्यति। पाठ्य पुस्तक की निरस्ता को दूर किया जा सकता करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा। तेषां विचाराणाम मौखिका अभिव्यक्ति करने है विकासम करिष्यति। उनके विचारों की मौखिका अभिव्यक्ति करने के विकास करेगी। अब देखिए नेक्स्ट 147 का लेखन से प्रक्रियोपगम है अवधेष्टि तानि करोति। लेखन के समय कौन कौन से जो सोपान हैं उनको काम में लिया जाता है? संपादनम, विचार विमर्शम, संशोधनम, प्रारूपे निर्माणम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले होगा विचार विमर्शम, उसके बाद में होगा प्रारूप निर्माणम और उसके बाद में संशोधनम और लास्ट में संपादनम। तो कौन कौन सा हुआ? सबसे पहले डी, पहले बी और उसके बाद में डी और उसके बाद में सी और उसके बाद में लास्ट में ए। तो ये ऑप्शन है फोर्थ में बी डी सी ए, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 148 का प्रश्न। स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि ही पंच वस्तूनि ही स्वपत्राधने स्थापयन्तु हो। अन्यानि च है अपसारयन्तु इति एकाः भाषाध्यापिकान् छात्रान् निर्दिशति ही अनन्तरं पंचानां वस्तूनां चयन विषये चिंतनं कर्तुं तान् पृच्छति ही एवं विधम चिंतनम अस्ति। अपने सर्वोत्कृष्ट 5 वस्तुओं को अपने पास रख करके अन्यानि च अपसारयन्तु, अन्य जो वस्तुएं हैं उनको फैला करके एक शिक्षिका भाषा अध्यापिका छात्रों को निर्देशित करती है। अनंतरम पंचानाम वस्तूनाम चयन विषय है चिंतनम कर्तुं तान् पृच्छति, और इसके बाद में 5 वस्तुओं का चयन करने के लिए पूछती है। तो इस प्रकार का जो चिंतन है उसको हम क्या कहेंगे? तो यह होगा समकक्षा कलनम, स्वयं आकलनम, अध्यापकेन आकलनम और समेकित आकलनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 का होगा स्वयं आकलनम। अब देखिए 149 का प्रश्न। अध्योलिखित संसाधनेषु प्राथमिक स्तरेषु भाषाधिगमस्य कृतेः किम सर्वाधिकं महत्वपूर्णम। इस प्रकार का अध्योलिखित संसाधनों में प्राथमिक स्तर में भाषा अधिगम के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? बाल साहित्यम, वृत्तपत्रम, संगणकम, कक्षा प्रवेश वस्तुनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कक्षा प्रवेश वस्तुनि। अब देखिए लास्ट प्रश्न 150 का। छात्राणाम मौखिक कौशल विकासार्थम अधोलिखित कै कार्यकलाप है सर्वन्यूनम महत्वम आवहति। छात्रों के मौखिक कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप है वो सबसे कम महत्व वाला है? एकस्य वस्तुनय वर्णनम, स्वशब्दै कथाकथनम, शिक्षकम अनुकथायाः पुनरुच्चारणम, एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 का होगा शिक्षकम अनुकक्षायाः पुनरुच्चारणम। तो साथियों आपके सभी प्रश्नों के आंसर हैं वो मिल चुके होंगे। आप के कितने प्रश्न इसमें सही हुए वो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।